पूर्वक करिए। बहुत सारी चीजें जो बातें भंते जी ने कही, अगर कोई कट्टर आदमी होता है, सांप्रदायिक होता है, तो बातें उसे अच्छी नहीं लगती। हमें सांप्रदायिक होना अच्छा लगता है, लेकिन सही बात हम करें वो बात हमारे समझ से बाहर हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की मूर्ति बना करके पूजा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। भगवान बुद्ध तो खुद मना कर गए थे। वो लगभग 300 से 500 साल तक भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रही नहीं। बाद में उनके अनुयायियों ने प्रतिमा लगाना शुरू की। प्रतिमा लगा लेते हैं, मूर्ति लगा लेते हैं, कहीं पर भी, किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में, और हमको लगता है कि हम उनके अनुयायी हो गए। मरे हुए व्यक्ति के साथ चलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदा व्यक्ति के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। जिंदा व्यक्ति के साथ चलना तो पारे को पकड़ना है। जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, वो विचार दे गए, सिद्धांत दे गए, आज वो बदलने के लिए नहीं है। जिंदा व्यक्ति तो कल कहा था कि यहां से रास्ता है, और अगर आज वो देखेगा कि रास्ता नहीं है तो कहेगा यहां से नहीं है, यहां से है। वो बदलेगा। लेकिन जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, वो बदलने के लिए नहीं है। वो तो सिद्धांत हमारे बीच में है, और हम सिद्धांत को लेकर के चलने के आदि हैं। कभी भी जो सही गुरु होता है, कभी भी अपने शिष्य को सिद्धांत नहीं देता है। आप लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि हम सिद्धांतवादी लोग हैं, लेकिन कभी भी जो सच्चा गुरु होता है, वो कभी भी अपने शिष्य को, अपने भाई को, अपने बेटे को सिद्धांत नहीं देता है। रोशनी देता है, टार्च देता है, ज्ञान देता है कि लो बेटा, जहां से रास्ता देखना अच्छा, वहां से निकल करके चले जाए। लेकिन हमें सिद्धांत अच्छा लगता है। जितने हमारे ग्रंथ हैं, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, धम्मपद हो, बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारी बातें ग्रंथ में लिखी। लेकिन जो ग्रंथ में बातें लिखी हैं, उनके समझने के लिए भाव चाहिए। जैसे भंते जी ने कहा कि ये बोध वृक्ष पीपल का पेड़ की टहनी है, लेकिन जब ये लगे थे पेड़ पे, ये जिंदा थे, ऑक्सीजन दे रहे थे। और गुलाब का फूल है, जब तक वो पेड़ में लगा है तब तक वो जिंदा है। अगर आप उसको तोड़ लेते हैं तो वो फूल तो गुलाब का होता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता है। जैसे ये टहनी हम तोड़ के लाए, टहनी तो पीपल की है, लेकिन ये लगी रहती तो जिंदा है, और लगी नहीं है तो अभी जिंदा नहीं है। वैसे जो भी धर्म ग्रंथों में चीजें, बातें लिखी हुई है, जिन्होंने लिखी है वो व्यक्ति तो नहीं है। अगर वो भाव हमारे अंदर नहीं है, वो भाव पढ़ने वाले के, समझाने वाले के अंदर नहीं है, तो वो भी वो पीपल की टूटी टहनी की तरह है। अगर वो भाव पैदा हो तब तो उस ग्रंथ में लिखी कोई बातों का कोई मतलब है नहीं। लिखा कुछ किसी बात दूसरे से है और समझा हमने किसी और मतलब से। इसलिए उन बातों को समझने के लिए हमारे अंदर भाव भी होना चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके यहां आया। मुझे पहली बार ऐसी कुछ बातें सुनने को मिली जो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में जड़ में प्रहार हो रहा है। वैसे तो हम बहुत जाते हैं, किसी धर्म के, किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल देते हैं, लेकिन जहां प्रहार होना चाहिए वहां नहीं होता है। आज मैं पहली बार सुना हूं कि वाकई में
आप लोगों ने कम इकट्ठे हुए, ज्यादा इकट्ठे हुए, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो मेरी समझ से बिल्कुल सही और सटीक हो रही। अगर ऐसे बहुत सम्मेलन हो तो निश्चित तौर पर हम लोग जागरूकता की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमारे बीच में एक भी बनते हैं बुद्धिजीवी आदमी है जो सही बात को कहना जानते हैं, तो समाज को विकास करने की, आगे बढ़ने की उम्मीद है। लोग कहते हैं कि अगर कमरे में अंधेरा हो और अगर एक मोमबत्ती आप जला दीजिए तो पूरे संसार का भी अंधेरा आ जाए तो उस मोमबत्ती को बुझा नहीं सकता है। हाँ, अगर मोमबत्ती बुझ जाए तो अंधेरा जरूर आ जाए, लेकिन अगर एक मोमबत्ती भी जलती है तो कितना भी अंधेरा उसे घेर ले, वो उस एक मोमबत्ती को बुझा नहीं सकता। आज मुझे आपका ये बहुत सम्मेलन उसी एक मोमबत्ती की तरह नजर आता है कि मोमबत्ती अभी जल रही है और भी उसे कोई बुझा नहीं सकता है। आप लोग हर साल इसी तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और करिए और इसका विस्तार देंगे और ऐसे पूज भंते जी लोगों को बुलाइए जहां हमें समझने का मौका मिले। हमें सांप्रदायिक नहीं बनना है। जो किसी भी महान आत्मा को जानता है, किसी भी ईश्वर को, पैगंबर को, किसी भी महापुरुष को वो जानता है, वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, तो वो किसी भी दूसरे मजहब के शीर्ष नेतृत्व को या शीर्ष ऊपर वाले को या भगवान को या महापुरुष को वो बुरा नहीं कह सकता है। सबका रास्ता एक ही है। कोई बुद्ध के रास्ते पहुंचा, कोई मोहम्मद साहब के रास्ते पहुंचा, कोई ईसा मसीह के रास्ते पहुंचा। सबके अपने रास्ते अलग अलग हैं पहुंचने के, और जब हम आप पहुंचेंगे तो हमारे भी रास्ते अलग होंगे। वहां जाने का रास्ता सबका अलग अलग है, किसी का एक रास्ता नहीं है। अगर हमारे अंदर ये भाव है कि हमारे बुद्ध अच्छे हैं, तुम्हारा भगवान बुरा है, तो फिर आपने बुद्ध को नहीं जाना है। जिसने ये कहा कि हमारा मोहम्मद अच्छा है, तुम्हारा बुद्ध अच्छा नहीं है, फिर उसने मोहम्मद को नहीं जाना है। जिसने कहा कि हमारा कुरान अच्छा है, जिसने कहा कि हमारी बाइबिल अच्छी है, हमारा ईसा मसीह अच्छा है, तुम्हारा कृष्ण अच्छा नहीं है, राम अच्छा नहीं है, फिर उसने ईसा मसीह को नहीं जाना है। अगर आप मैंने किसी को एक को जान लिया है तो दूसरे को आपको जानना आसान है। सबका रास्ता वहीं जाता है। जो मजहब और धर्म के नाम पर जो लोग लड़ते हैं, दीवारें खींचते हैं, वो तो यहां हम लोगों का काम है। और जिस ईश्वर को बचाने के लिए, जिस भगवान को बचाने के लिए हमको लड़ना पड़े, फिर वो ईश्वर ईश्वर कहां रह जाता है, फिर वो अनुयायी कहां रह जाते हैं। इसलिए हमें सांप्रदायिक नहीं बनना है। मैं एक जगह सुन रहा था, एक महापुरुष बोल रहे थे कि धर्म तो जब आदमी जवान हो जाए, 18-20 साल का हो जाए, जब जानने लायक हो जाए, तब उसे धर्म किसी भी संप्रदाय को चुनने की आजादी होनी चाहिए। मैं भगवान बुद्ध को मानता हूं, मेरा बेटा इसलिए मानता है कि मैं भगवान बुद्ध को मानता हूं, लेकिन वो भगवान बुद्ध को जानता नहीं। अगर वो जानता नहीं है तो सांप्रदायिक होगा। अगर उसने जान के माना तो सच्ची आस्था होगी, वो सांप्रदायिक नहीं होगी। मैं मानता हूं इसलिए मेरा बेटा मानता है, फिर मेरा पोता इसलिए मानता है कि मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी मानते थे। वो बुद्ध को नहीं जानते कि बुद्ध क्या है, बुद्ध के विचार क्या है। तभी आदमी सांप्रदायिक हो जाता है। इसलिए हमें सांप्रदायिक नहीं होना है। हमें जान करके, समझ करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना है। साथियों, मुझसे बहुत सारी अच्छी बातें हमारे पूज भंते जी ने कही हैं।
मैं जाते जाते एक छोटी सी कहानी कहूं। जापान में यहाँ के एक व्यक्ति गए थे, मथुरा के। तो जापान की लाइब्रेरी में गए तो जापान का एक व्यक्ति वहां